माँ, तुम आज भी मेरे साथ होना। सुबह का समय था। पूरा शहर मदर्स डे की खुशियों में डूबा हुआ था। कहीं बच्चे अपनी माँ को फूल दे रहे थे, कहीं कोई केक काट रहा था, तो कहीं सोशल मीडिया पर माँ के साथ तस्वीरें डाली जा रही थी। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक लड़की अपने कमरे की खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था आर्या। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज मदर्स डे था। लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। आर्या धीरे से अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर बोली, माँ, सब लोग आज अपनी माँ के साथ हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर इतनी दूर क्यों चली गई? इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर टंगी उसकी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर जैसे उसे देख रही थी। आर्या को याद आने लगा, कैसे उसकी माँ हर सुबह उसे प्यार से उठाती थी। उठो मेरी गुड़िया। सूरज भी तुमसे पहले जाग गया। और फिर उसके बाल बनाते हुए कहती, जब तुम हंसती हो ना, तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आर्या रोते हुए तस्वीर से लिपट गई। माँ, अब कोई मुझे ऐसे नहीं बुलाता। उसकी माँ को गए हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन आर्या के लिए ऐसा लगता था जैसे उसकी दुनिया उसी दिन रुक गई हो। उस दिन मदर्स डे होने की वजह से कॉलेज में भी सभी अपनी माँ के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, मैं अपनी माँ को सरप्राइज दूंगा, तो कोई कह रहा था, आज माँ के साथ बाहर घूमने जाएंगे। ये सब सुनकर आर्या अंदर से टूट रही थी। वह चुपचाप कॉलेज से वापस घर आ गई। घर में कदम रखते ही उसे अपनी माँ की खुशबू महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसकी माँ रसोई से बाहर आएंगी और कहेंगी, आ गई मेरी बेटी, चलो पहले खाना खा लो। लेकिन अगले ही पल उसे सच याद आ गया। अब वो आवाज कभी वापस नहीं आने वाली थी। आर्या अपने कमरे में गई और अलमारी खोली। अंदर उसकी माँ की एक पुरानी साड़ी रखी थी। उसने उस साड़ी को अपने सीने से लगा लिया। माँ, आपकी बहुत याद आती है। उसे वो आखिरी दिन याद आने लगा, जब उसकी माँ अस्पताल के बेड पर थी। कमजोर आवाज में उन्होंने आर्या का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं, तो खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। आर्या रोते हुए बोली थी, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस दिन के बाद आर्या की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसी हंसमुख लड़की नहीं रही। उसे हर छोटी चीज में अपनी माँ याद आती थी। बारिश होती तो माँ याद आती, बीमार पड़ती तो माँ याद आती, रात को डर लगता तो माँ याद आती। क्योंकि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, माँ पूरी दुनिया होती है। शाम होने लगी थी। बाहर बच्चे अपनी माँ के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, लेकिन आर्या अकेले छत पर बैठकर आसमान को देख रही थी। तभी हल्की हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा हो। आर्या की आंखें बंद हो गईं। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मेरी बच्ची, रोते नहीं हैं। आर्या अचानक उठी। चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ, माँ भले ही दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कभी अपने बच्चों से दूर नहीं जाती। वो उनकी यादों में, उनकी दुआओं में, उनकी सांसों में हमेशा जिंदा रहती है। आर्या नीचे आई। उसने अपनी माँ की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी मदर्स डे माँ। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी और हमेशा रहेंगी। फिर उसने पहली बार अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने की बजाय मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि उसे समझ आ गया था, माँ को खोया नहीं जा सकता। माँ शरीर से दूर हो सकती है, लेकिन एक बेटी के दिल से कभी नहीं जाती। रात को सोने से पहले आर्या ने अपनी डायरी में लिखा, आज मदर्स डे है। सब लोग अपनी माँ के साथ खुश हैं, और मेरी माँ आसमान के किसी कोने से मुझे देख रही हैं। मुझे यकीन है, वो आज भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं।
उस रात बहुत दिनों बाद आर्या को सुकून से नींद आई, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ था, माँ कभी मरती नहीं है। वो अपनी बेटी के दिल में हमेशा जिंदा रहती है।